जय माता दी। सभी भक्तों को माता जी की असीम कृपा मिले और सब अच्छे रहें, मेरी यही उनसे कामना है। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है और न ही माँ को भी देखा है, लेकिन जब किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ निर्छल भाव से उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए या माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाए और उसका जो है सोचा समझा कार्य सफल हो जाए। लोग कहते हैं चोर भी करता है माता जी की पूजा और एक साहू भी करता है, लेकिन अब गलत कौन कर रहा है और सही कौन कर रहा है, इसकी सजा, इसकी जो है पुष्टि वही कर सकते हैं। बाकी अपने समझ से तो सब अच्छे हैं। देखिए, जब किसी भी गरीब, असहाय, बेसहारे, लाचार, सताए हुए इंसान का जो है कानून जो है इंसाफ नहीं कर पाता है, तब सिर्फ ऊपर वाले की अदालत इंसाफ करती है और ऐसे करती है कि देखते बनता है। तब लोगों में होती है जो जैसा किया है वैसा फल पाया है। जब माता जी का जो है, माता जी की अदालत से जो है फैसला होता है, तो वो जो है न वहाँ पुलिस की जरूरत है, ना वहाँ अधिकारी की जरूरत है, ना वहाँ कोर्ट की जरूरत है, वो स्वयं करती है। और जो न विश्वास करते हो वो विश्वास करें। आप जो है मानव तन पाए हैं, जरूर ईश्वर पर विश्वास करें और जरूर देवी देवताओं पर विश्वास करें। ये धरती ऐसे नहीं चल रही है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आप अभी पिक्चरों में देखते होंगे और रामायण में देखे हैं, महाभारत में देखे हैं कि जब कोई नहीं उसका फैसला कर पाता है, तब ईश्वर के जब लाठी चलती है, जब ईश्वर की अदालत में फैसला होता है तो उसमें देर भी नहीं लगती है। आइए हम आपको एक कहानी बताते हैं इसी माह की। आज तारीख है 11 अप्रैल 2026। इसी माह हम 4 अप्रैल की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। वाह शक्ति कहें या जो है ईश्वर की महिमा कहें या माता रानी की असीम अनुकंपा कहें या उसकी जो है सच्चाई कहें, आप भी सोच सकते हैं। जो आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही हो, बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं, सब अपना अपना ही वो है, लेकिन अब आइए हम आपको कहानी पर ले चलते हैं। कहानी बहुत ही सोचने लायक है। गुरुग्राम आप जानते हैं, जो हरियाणा में पड़ता है। उसी गुरुग्राम में जो है एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मनोज कुमार था। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और वहीं बगल में मंदिर भी था। वो मंदिर, वहाँ माता जी का भी था, हनुमान जी का भी था, मतलब सभी देव तो वो रोजाना जाता था पहले भी।
उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसने एक लड़की को गोद लिया। गोद लेने के बाद महज जो है, जब लड़की 8 साल की हुई तब उसके 2 पुत्र पैदा हो गए, एक 6 साल का और एक 3 साल। लेकिन वो उस बेटी को जिसको गोद लिया था वो 15-16 साल की हो गई थी, मानता था। उसके बाद जो है वो रोजाना, जब ऑटो ड्राइवर थे मनोज जी, ऑटो चलाकर शाम को आते थे तो अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, बेटी बड़ी थी चूंकि इसलिए उसको ले जाना उन्होंने अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए जो है वो बच्चों को ले जाते थे, मंदिर में दर्शन कराते थे, स्वयं करते थे, वो आते थे। तो ये घटना 4 अप्रैल की है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ मनोज जी दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, तभी उसमें जो है एक गाड़ी आती है और उन तीनों लोगों को किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करके वो लोग, शाम की बात थी, निकल जाते हैं। आते हैं बरेली के रास्ते, बरेली जिले में। बरेली में आते हैं, वो जो है एक कमरे में ले जा करके पिता और दोनों पुत्रों को बंधक बना देते हैं। इधर पत्नी जो है हड़बड़ा जाती है, मेरे पति नहीं आए, दर्शन करने गए थे। वो गुरुग्राम थाने में आकर के जो है एक तहरीर देती है, वो दर्शन करने गए थे फिर भी नहीं आए, हमारे दोनों बच्चे भी गायब हो गए, हमारे पति भी। तो तहरीर तो लिख ली गई, ठीक है भाई, बात तो वो 10 बजे रात को जाकर दे दी, 11 बजे रात को भाई हो सकता है सुबह तक देख लो। लेकिन जब वो तो तीनों किडनैप हो चुके थे। किडनैप करने वाला जो है 4 लोग थे और बरेली में ला करके जो है, उसमें जो किडनैपर था उसके घर भी था बरेली में। वो उसका नाम था जो है मनमोहन, एक का प्रिंस, एक का मनमोहन, एक का विशेष और एक का सिकंदर। ये चारों जो है किडनैपर थे। ला करके उनको कमरे में बंद कर दिए। अब किडनैपर मतलब पिता तो जान रहा है कि आखिर हमारा दोस्त क्या है जो हमको बंधक बना लिया है, हमारे दोनों बच्चों को। लेकिन वो बच्चे रो भी रहे थे वहां से, लेकिन सहारा उनका यही था कि उसका पिता था। अब 6 साल का मासूम बच्चा क्या जाने कि हमको पकड़ कर कोई लाया है, 3 साल का बच्चा क्या जाने, आप बताइए, आप बहुत बच्चे हैं। लेकिन जो किडनैपर होता है वो वो जानता रहता है कि केस जो है कहीं की गई है, अगर कहीं सुराग मिल गया, कहीं जात हो गया, तो वो जो है हड़बड़ाए रहते हैं, इसलिए वो काम करने की जल्दी सोचते हैं। ऐसे में रात बीती, सुबह हुआ, इन लोगों ने दिमाग दौड़ाया कि ये जगह रखना ठीक नहीं है, यहाँ तक पुलिस आ सकती है। तो उन लोगों ने जो है प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि एक को इसी पर बंधक बनाओ और दोनों बच्चों को ले चलो। अब उनकी नीयत क्या है, मारने की नीयत है, मारने की नीयत है। अब भाई मारने की नीयत तो थी ही, या तो पिता को आग मार दिया जाएगा या फिर दोनों बच्चों को मार दिया जाएगा। अब उसमें बात क्या थी, अब वो तो भाई वही लोग बता सकते हैं। तो वो लोग जो है दोनों बच्चों को उसमें से निकालते हैं, उसको धमकी देते हैं और उसको कमरे में उसी बंद कर देता है। मनमोहन का जो बाप था उसी का वो मकान था, उसी कमरे में बंद कर देते हैं। फिर वो बच्चे को लेकर निकलते हैं सुबह। फिर कहीं पर बच्चों को थोड़ा थोड़ा इधर उधर नाश्ता पानी कराए। अब बच्चे रो भी रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या काम किया, वो चारों किडनैपर थे, वो चारों, एक बोलेरो गाड़ी थी,
बोलेरो जो गाड़ी थी वो बनारस की थी और उसे ठीक 10 दिन पहले ही बेची गई थी। उसका ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, प्रोसीजर चालू था। उसी बोलेरो गाड़ी में ये 4 और 2 बच्चे, इन दोनों बच्चों को बैठा लिया। अब जो है बरेली से निकल गए। अब कहाँ जा रहे हैं? एक सीपी नगर रोड पर 4 लेन है। अब भाई ये 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे, कितनी दूर ले जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? ठिकाना इनको मिलेगा भाई हबड़ाहट में भी थी, क्योंकि पुलिस केस भी हो गई थी। अब देखिए इन्होंने जो है सीपी जो है रोड पर जो है 3 बजे, 3 बजे मानकर चलो 3 बजे तक वहां पहुंच जाते हैं और इनकी स्पीड ओवर स्पीड थी। ये अपने रॉन्ग साइड घूम जाते हैं इस हबड़ाहट में, या रॉन्ग साइड घूम जाते हैं। और उसके बाद एक टैंकर खड़ा था तेल का, और टैंकर में जा कर के ये बोलेरो घुस गई। बोलेरो के परकछे उड़ गए, बोलेरो को देखने लायक नहीं बना। उसके बाद 2 वाई सवार भी बेचारे उसी के स्पीड में भी थे। मामला जो है 3 बजे का शाम, मतलब ये हो गया था। वो भी बेचारे उसी पता नहीं कैसे उसी में जाके भिड़ गए। वो 2 मर गए। मरे कितने? कुल 5 लोग मरे। अभी आप सुने होंगे, न्यूज में आया था बरेली में जो है एक्सीडेंट से 5 लोग मर गए। तो वो काम क्या हुआ कि भाई एक्सीडेंट हुआ, जो है टैंकर का कोई वो थी नहीं, इन्होंने लेके घुस गए थे। फिर वहां से आते हैं, पुलिस आती है, बरेली की पुलिस ही आती है, बरेली में ही रहे। अब कोई जिला है तो कुछ दूर तो रहता ही है, देर लपेट होता रहता है। पुलिस आई, पुलिस ने जो है शवों को निकाला, शवों को निकाला जिसमें प्रिंस जिंदा था लेकिन मरने के कगार पर था। बाकी तीनों की मौतें हो चुकी थी। जो मनमोहन था, जो विशेष था और जो सिकंदर था, ये मर गए थे। लेकिन वहीं पीछे बैठे जो दोनों बच्चे थे, उन्हें खरोंच भी नहीं आई, खरोंच तक नहीं आई। दोनों बच्चे सुरक्षित। जबकि आपको हमें भी ये जो है उसका इमेज दिखा रहे हैं कैसे लड़ी है। डेड बॉडी को ले जाते हैं, देखते हैं, मोबाइल निकालते हैं। फिर जो है मोबाइल निकालने के बाद इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि कहाँ का रहने वाला है, कैसा हुआ है, क्या हुआ है, इनके जो है मोबाइल से पता चलता है। तो अभी 2025 में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, डीजीपी जो है एक्स ऐप निकाला है, जिसमें अपराधियों की सारी कुंडली, उनकी डीएनए तक है, उनकी आवाज़ तक है, उनके फेस तक हैं, अपराधियों की सब उसमें है। तो जब एक्स पर डाला जाता है तो देखा जाता है तो मनमोहन तो नंबर जो है वो तो जो है क्रिमिनल है, वो जो है मर्डरी है, कत्ली है। उसके ऊपर जो है 100 जो है 3 का जो है मुकदमा है, भी जेल से छूट गया है। तो फिर ऐसे ऐसे कलाई खुल गई। फिर ले अस्पताल में जो है दोनों बच्चों को भी ले जाया गया। बच्चे अपना वो ठीक हैं। और सूचना धीरे धीरे जो है जब ये हुआ कि गुरुग्राम में पहुंची, गुरुग्राम के थाने से बात की गई, वहाँ केस दर्ज हुआ था। तो उन लोगों ने फिर पूरी फोर्स आई। तो वो जो बचा हुआ है एक लड़का जिसका नाम प्रिंस है, तो वो सारी स्टोरी जो बता उससे पूछा गया तो बताया कि हम लोगों की प्लानिंग थी कि इसको ले जाएंगे, इन दोनों को मार डालेंगे, फिर जो है वहाँ जाएंगे। इसकी एक लड़की है, वो लड़की जो है अच्छी है, उसी के साथ मनमोहन जो है प्यार करना चाहता था, फिर उसको उठाता। तो ये लोग प्लानिंग थी।
शायद जो कोर्ट नहीं कर सकती थी, जो पुलिस नहीं सजा दे पाई, वो भगवान और माता रानी ने दे दिया सजा। सारी कहानी समाप्त हो गई, सब कुछ जो है बराबर हो गया। बच्चे दोनों सेफ हैं, अच्छे हैं। उसके जो है पिता को भी रिहा किया गया, पिता को छुड़ाया गया। उसके बताने के अनुसार पुलिस वहां पहुंची, पिता को निकाला गया। बात सुरक्षित जो है पिता को और उन दोनों बच्चों को जो थे थोड़ा बहुत इधर उधर दबा करके जो है उनको जो है उसकी माँ आई, उसकी बहन आई, जो जिसको गोद लिए थे, उसके रिश्तेदार आए बरेली में। फिर जा करके जो है ये तो ये जो है आप मान कर चलो कि अगर ऊपर वाले के यहाँ से मुकदमा का जो है निस्तारण हो गया है तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। जो हम कर रहे हैं उसका हिसाब भी हो रहा है। निर्दोषों को इस तरीके से जो सजा मिली है, मारना चाहते तो जब ले आए थे रात में मार डालते थे, लेकिन नहीं, उनकी कृपा थी। सजा तुमको इसी बहाने मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी फिर इस धरती पर तुम्हारा पता नहीं लगेगा। तो ये रही आज की कहानी। इसलिए आप जो है जरूर विश्वास रखिए। माता जी सबका कल्याण करें। जय माता दी। सभी लोगों को माता जी का आशीर्वाद मिले।